आज गुड़गांव रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, गुड़गांव में प्रीमियम आखिर आएगा कहां। आज का इन्वेस्टर जो मैं देख रहा हूं सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, इन्वेस्ट करते टाइम फ्यूचरिस्टिक होकर बिल्कुल नहीं सोच रहा है। आज की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर रहा है, फ्यूचर के अंदर एग्जिट कैसे मिलेगा, कहां एंड यूजर्स जाना पसंद करेंगे, कौन सा एरिया ज्यादा सूटेबल होगा या फिर डिमांड कहां हाई होगी, इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा है। आज जो सबसे बड़ी मिस्टेक इन्वेस्टर कर रहा है, जो डेवलपर बड़ा क्लब हाउस लेकर आ रहा है वो अच्छा है, ब्रोशर्स कितने फैंसी डिजाइन किए हैं वो अच्छा है, या फिर इन्वेस्टर को चाहिए डिस्काउंट जो चैनल पार्टनर ज्यादा देगा उसके पास जाना है, चाहे चेक किसी को दे दिया है और दूसरे चैनल पार्टनर ने अगर 1 लाख रुपए का भी डिस्काउंट एक्स्ट्रा ऑफर कर दिया, फिर इन्वेस्टर को या क्लाइंट को नहीं सोचना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ आखिर कहां रहेगी, मेरा जो मेहनत का पैसा उसको सिक्योर कौन रख पाएगा या फ्यूचर में मुझे इजी एग्जिट कौन दिला पाएगा। उसको सिर्फ 1 लाख के डिस्काउंट के लिए दूसरे चैनल पार्टनर के पास में चले जाना है। या फिर जो डेवलपर पेमेंट प्लान अच्छा दे रहा है तो वो डेवलपर अच्छा है, 20-80 का पेमेंट प्लान दिया तो बहुत अच्छा है, 25-75 का दे दिया तो बहुत अच्छा है, उसको सिर्फ पेमेंट प्लान देखना है, फैंसी ब्रोशर देखना, क्लब हाउस के साइज का कंपटीशन है आज के टाइम पे, क्लब हाउस जो बड़ा देगा वो अच्छा डेवलपर है। आज फ्यूचर को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहा है क्लाइंट या फिर इन्वेस्टर भी। जैसे कि गुड़गांव रियल एस्टेट का एक रिसेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेक्टर 88B के अंदर एक प्रोजेक्ट आया था, डेवलपर था ट्रिनिटी। इसको गुड़गांव के बड़े बड़े चैनल पार्टनर्स ने भी बेचा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी बेचा, क्योंकि पेमेंट प्लान बहुत अच्छा था। डेवलपर ने बोला मैं ब्रांड्स को यहाँ पर लेकर आऊंगा, जैसे कि वर्साचे, मैनमेड लेक बनाऊंगा, फैंसी ब्रोशर प्रिंट किया, तो लोगों ने उसको बहुत अच्छी सेल भी की। अब सेल करने के बाद में किसी ने ये कंसीडर नहीं किया कि डेवलपर का बैकग्राउंड आखिर है क्या, प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा तो करेगा कैसे, बैकबोन क्या है, पास्ट में डिलीवरीज क्या की हैं, किसी ने भी कोई रिसर्च नहीं की इसके ऊपर। और सिर्फ इन्वेस्टर्स ने या क्लाइंट्स ने देखा पेमेंट प्लान अच्छा है और कम पेमेंट डालनी है तो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आज अगर सच्चाई आप देखें, प्रोजेक्ट ही स्टॉल हो चुका है। अब ऐसा हुआ क्यों? डेवलपर के पास में ना तो एनफ फंड था प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का, ना ही लैंड की ओनरशिप थी। सिर्फ अग्रीमेंट बेस पे रेरा अप्लाई कर दिया गया और रेरा आने में भी डिले हुआ। अब डिले होने के बाद में लैंड ओनर्स को पेमेंट करनी थी, पेमेंट ना होने की वजह से लैंड ओनर्स ने भी अपना डिस्प्यूट क्रिएट किया। इसको सेटलमेंट करने में डेवलपर ने बोला कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड्स या फिर दोबारा से री एग्रीमेंट करके एक नई टर्म्स तय कर दी गई। लेकिन डेवलपर की कैलकुलेशन सिर्फ इतनी थी, जैसे ही मेरे पास में रेरा आएगा, जितनी फंड्स वहां से मैं जनरेट करूंगा उसी से किसान को पेमेंट करनी है और उसी से मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर भी करना है, उसी से मुझे कंस्ट्रक्शन करानी है। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डेवलपर के पास में जो सेल प्लान की थी वो सेल ही नहीं हो पाई, उतने फंड्स क्रिएट नहीं हो पाए, तो प्रोजेक्ट की सिचुएशन आज आप लोगों के सामने, प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया और इनोसेंट जो क्लाइंट्स थे वो आज फंस के रह गए हैं इसके अंदर। लेकिन आज मुझे लगता है रियल एस्टेट इन्वेस्टर अपना मोटिव ही भूल चुका है कि वो रियल एस्टेट में आया क्यों है और रियल एस्टेट मार्केट वर्क कैसे करती है। उसको लगता है कि रियल एस्टेट है, पैसा डाल दिया मतलब बढ़ ही जाएगा। आप बताइए, ट्रिनिटी में जिन लोगों ने पैसा डाला था बढ़ रहा है या फिर वो फंस चुके हैं? लेकिन इतना समझना जरूरी है, रियल एस्टेट भी स्टॉक्स की तरह मैथ, कैलकुलेशंस और जियोपॉलिटिक्स का गेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि स्टॉक्स के अंदर जल्दी एग्जिट आप लोग ले सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित भारद्वाज। आज इस वीडियो में समझते हैं आखिर गुड़गांव में प्रीमियम आएगा कहां। गुड़गांव में मेजॉरिटी लॉन्चेस जो हुए हैं वो 2023 से 25 के बीच में हुए हैं, जैसा हम सब लोगों को पता है। अब जो थ्योरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट ए लॉन्च हुआ था 2023 में, उसमें ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का टाइम होगा 5 साल आपका। लेकिन ये जो पॉल्यूशन हम एनसीआर के अंदर देख रहे हैं उसको देखते हुए 2 साल का ऑलमोस्ट डिले एनजीटी और रेन के चक्कर में हो जाना है। उसके बाद 1 साल का टाइम ऑलमोस्ट आपका लगता है ओसी एप्लीकेशन लगाने के बाद में और फिनिशिंग वर्क में। तो आज जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे 2023 में, उसको आपकी डिलीवरीज अगर देखें तो आपकी 30 और 31 के बीच में जाकर होनी है। आज जो आपके प्रोजेक्ट है सिर्फ
ऑन पेपर आपके पास में है। तो जो गुड़गांव में 2-3 साल के अंदर डिमांड आने वाली है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, लेकिन जो सप्लाई होगी उसको आने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब इसको भी प्रैक्टिकली समझते हैं। अब गुड़गांव में जो डिमांड है सप्लाई के बीच का गैप है वो आपके लिए फायदेमंद कैसे है उसको नंबर्स में समझते हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 2011 में जो गुड़गांव की पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्स 8.5 लाख के आसपास थी, जो बढ़कर 2025 में अप्रोक्स हो चुकी है 14 से 15 लाख। और पिछले 2 साल के अंदर अगर हम देखें जो नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो 2 से 2.5 लाख हुई हैं। आने वाले 2 साल के अंदर मतलब 2027 तक जो नई जॉब्स क्रिएट होने के चांसेस हैं वो आपकी 5 से 6 लाख के बीच में होने वाली हैं। उस नंबर को भी मैं कंसीडर कर लेता हूं अप्रोक्स 50%, मतलब 3 लाख नई जॉब भी अगर क्रिएट हुई 2027 तक, उनमें से अप्रोक्स 1 लाख के आसपास लोग होंगे जो अच्छी प्रोफाइलिंग के ऊपर यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। उन 1 लाख लोगों के हिसाब से भी अगर मैं देखूं गुड़गांव के अंदर जो लग्जरी की डिमांड है या फिर जो सप्लाई है वो बहुत कम है। उस सप्लाई को बढ़ने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। तो ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं हम सबको पता है कहाँ रहना पसंद करेंगे, लग्जरी सोसाइटीज के अंदर जहां सारी लेटेस्ट एमिनिटीज होंगी और सब कुछ इजी एक्सेसिबल होगा। अब जो डिमांड आ रही है वो आ रही है 2027 के अंदर, लेकिन सप्लाई आ रही है हमारी 2030, 31 और 32 के अंदर। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाली है और बबल बन रहा है, बबल बनने के बाद में मार्केट क्रैश हो जाएगी। अब जो इस बात से वाकिफ रखते हैं वो लोग मुझे बताइए, जब इतनी हाई डिमांड 2027 के अंदर आने वाली है तो सप्लाई सर है कहां, कैसे मार्केट क्रैश होगी? या फिर कमेंट्स के अंदर आइए, आप बताइए मुझे कैसे मार्केट क्रैश होगी। तो यहाँ पे आप लोग भी बोलेंगे अंकित जी आप भी आए, प्रॉब्लम आपने भी बता दी, सॉल्यूशन कुछ बताया नहीं। तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। जिन प्रॉपर्टीज की डिलीवरी होने वाली है अगले 2 से 2.5 साल के अंदर उनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड भी हमारी 2027 तक ही आनी है। हाई राइजेज में अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं व्हाइटलैंड, एस्पेन को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है और टिकट साइज वाइज बहुत ही लुक्रेटिव है। और मैंने पर्सनली विजिट भी किया है प्रोजेक्ट, जितने प्रोमिसेस यहाँ पे किए गए थे उससे एक्स्ट्रा ही डिलीवरीज कर रहा है व्हाइटलैंड, क्योंकि प्रोजेक्ट भी फर्स्ट है। कंस्ट्रक्शन इनकी सापुर जी पालुन जी कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन पे डाउट हम लोग वैसे भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप लोग रेंटल पर्पज से कोई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडियो अपार्टमेंट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा हाई होने वाली है रेंटल्स में भी आने वाले टाइम के अंदर। या फिर आप लो राइज को भी कंसीडर कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2 से 3 साल के अंदर इजीली होकर डिलीवरी हो जाती है और हर क्लाइंट की डिमांड हाई राइज नहीं होती, तो लो राइजेस की तरफ भी डिमांड शिफ्ट होती हुई हम लोगों को दिखेगी। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप साउथ ऑफ गुड़गांव को कंसीडर करें वो भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आज वहां पर मल्टीपल लो राइजेस फ्लोर हमें डेवलप होते हुए दिख रहे हैं और टिकट साइज भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हम लोग बोल सकते हैं। तो जो डिमांड आने वाले टाइम के अंदर होने वाली है वहां पे भी अच्छी अर्निंग्स हम लोगों को देखने को मिलेंगी। और जब से गुड़गांव से साउथ ऑफ गुड़गांव की कनेक्टिविटी स्मूथ हुई है डिमांड वहां पर भी काफी ज्यादा देखने को मिली है। या फिर गुड़गांव के जो मेजर ऑफिस स्पेसेस हैं, उद्योग विहार और साइबर सिटी, वहां से भी आप 20 से 25 मिनट के अंदर इजी कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल आप लोगों को और देता हूँ रियल एस्टेट का, जिससे आप लोगों को कंफर्म होगा कि नियर पोजीशन प्रॉपर्टीज के ऊपर हायर अप्रिसिएशन आते हैं। एक्सटेंशन रोड का अगर एवरेज प्राइस हम बात करें 20 से 22 हजार का आज है, लेकिन एक प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट हाइंस के नाम से जिसकी डिलीवरीज हुई और वहां का आज का प्राइसिंग हम देखें तो 26 हजार के आसपास में ट्रेड होता है, जबकि 100% ऑक्यूपेंसी यहाँ पे आई भी नहीं है और अपने आसपास के सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर से सबसे महंगा भी बिकता है। अब जब यहाँ पे जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी आएगी वैसे वैसे यहाँ पर प्राइसिंग और हायर साइड पे जाएगा। और रेंटल की अगर मैं बात करूं आज 1.4 लाख का यहाँ पे रेंटल भी देखने को मिलता है। वैसे ही एक एग्जांपल और हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ट्रम्प टावर, जिसका सुपर स्ट्रक्चर के टाइम पर ही सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिला था। अब यहाँ पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि आपने नंबर्स में तो बता दिया कि इतनी जॉब ओपनिंग्स आने वाली हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में प्रूफ है क्या? तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ में आप लोगों को बताता हूँ। जापान की एक कंपनी है डाइब्यूरो कॉर्पोरेशन, जिसने DLF के साथ मिलकर ऑफिस स्पेसेस के अंदर 1000+ CR की इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की है तो आप लोग समझ सकते हैं जब उनको पोटेंशियल गुड़गांव के अंदर दिख रहा है तो हम अपनी कैलकुलेशंस क्यों ना करें। और ऐसी मल्टीपल कंपनीज हैं जो गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करती रहती हैं और अगर आप लोग चाहें तो गूगल पे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने सिर्फ एक फैक्टर को लेकर डिस्कस किया कि क्यों हमें उन प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी डिलीवरी 2 से 2.5 साल के अंदर होने वाली है। तो ऐसे और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे हम बैठकर डिस्कस कर सकते हैं और हमारी डेली की ऑब्जर्वेशन होती है किन एरिया के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, कहाँ ग्रोथ ज्यादा आने वाली है। उनके लिए अगर आप भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए #money और मेरे साथ में आप लोग अगर मीटिंग प्लान करते हैं तो आप लोग भी जान सकते हैं कि आगे कौन से एरिया आपके इन्वेस्ट करने के लायक हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।